इलाहाबाद वाला ज़्यादा गिमरा नहीं करा। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4 और -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात क्या करता है, विभाजित करता है। ऐसा बताया ना एग्जाम्पल में, तो काहे नहीं बना तुम लोग से? बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बना तुमसे? कौन कौन से नहीं बना? अरे बना, काहे नहीं बना? सब सेम क्वेश्चन बताए हुए कि नहीं? तुमसे नहीं बना? काहे नहीं बना? हाँ, कोशिश नहीं करी बनाने का? तुम लोग कोशिश भी नहीं करेगी, मतलब बना लेते सवाल को। ये क्या है? कुछ भी तो नहीं है, आराम से एक रेखा खींचो। देखो एक मान लो कि बिंदु ए है, ये बिंदु ए है, यहाँ लिखो ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। इसका निर्देशांक दिया हुआ कितना? -1 और 7। इसका निर्देशांक दिया हुआ कितना? 4 और -3, 4 और -3। और इस रेखा को एक बिंदु, एक तीसरा बिंदु है जो इस ए बी बिंदु को मिलाने वाली रेखा को, ए बी बिंदु को बिंदु ए या बिंदु बी को मिलाने वाली रेखा को 2:3 में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। 2 मान लो यहाँ पे एक बिंदु P है जो इसे ए बी बिंदु को मिलाने वाली रेखा को 2:3 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो हमको निकालना है इस बिंदु का, बिंदु P का बताइए निर्देशांक क्या है। बिंदु P का निर्देशांक क्या है तो नहीं बताया। बिंदु P का विभाजन सूत्र से लगा देंगे, विभाजन सूत्र से बिंदु P का निर्देशांक बराबर बताए थे ना कि 2 वाला को 1 में भेज दो और 1 वाला को 2 में भेज दो। फार्मूला अगर नहीं भी याद है तो बस आराम से प्रोसेस ध्यान रहेगा, बस लिख देंगे। 2 वाला को 1 में या 1 वाला को 2 में भेज देते हैं। और यहाँ पर आएगा x वाला, इधर आएगा क्या, y वाला। तो x वाला आएगा तो x से गुना करना है, y वाला है तो y से गुना करना है। तो यहाँ पहले क्या आएगा, पहले x वाला 3 गुना -1, 3 गुना -1, इतना सिंपल है। अब बीच में क्या देना है, प्लस। ठीक, अब यहाँ से लेंगे किसमें, x वाला, यहाँ पर x वाला ये ना है, x -1 है, x1 -1 है, x2 कितना है, 4 है। तो यहाँ पर आएगा x वाला तो 2 गुना 4, 2 गुना 4। अब बट्टा में तो वही आएगा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 3। ये हो गया x का निर्देशांक, ये हो गया x निर्देशांक। अब निकालना है y निर्देशांक। तो y निर्देशांक निकालना है तो क्या लेंगे, y वाला लेंगे। तो 3 गुना 7 क्या लेंगे, 3 गुना 7। ये y1 है, ये m2 है, तो 2 वाला जाता है, 2 वाला जाता है 1 में, 1 वाला जाएगा कहाँ पर, 2 में। तो 3 गुना 7 अब प्लस, अब यहाँ से लेंगे किस वाला, y2। तो m1 आई y2, तो 2 गुना -3। अब इसको हल कर देंगे, बट्टा में कितना आ जाएगा, 2 + 3। बस हल कर दो, आंसर आ गया। इतना सा काम नहीं बैठा सकते इस तरह से तुम लोग, घर में प्रैक्टिस में घर पर तुम लोग पढ़ाए बस समझ नहीं लेती है, जाकर बेटे एक बार उतार लेते हो, बस रख देते हो। जब तक खुद से कहते 5 बार नहीं बने तब तक बनाते रहो सवाल को, हाँ, रिवाइज करते रहो। सीखना है तो, और नहीं सीखना है तो बस खाली परीक्षा पास कर लेना है बस, उसके बाद तो तेरा खबर यही है। नहीं, वही काम नहीं, तुम लोग के दिमागे में वही घुसा हुआ है, दिमागे में वही है, मतलब कि जाना तो वहीं पर है, तो पढ़ क्या करेंगे, है। और जब पढ़ने लगेगा, जब सीखने लगेगी ना, तब तुमसे सवाल बनने लगेगा, तो तुमको अपने नहीं, आप पढ़ेंगे कुछ, अब तब तुम्हारा ध्यान जाएगा, इस पर पढ़ाई पे ज़्यादा दिया, हाँ, तब पढ़ेंगे। जब बनने लगेगा सवाल तब, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। कुछ नहीं, सिंपल सा तो है, अंक है, बैठा दिए, बस बैठा करके और जोड़ घटाव आता है तो बस कर दो, जोड़ घटाव कर दो। 3 एकम 3, लेकिन यहाँ देखो ये प्लस में है, गुना माइनस में, क्या हो जाएगा, माइनस। 3 एकम 3, यहाँ देखो अब प्लस, 2 चौका 8, अब बट्टा में 3 2 5, अरे वो 7 दिया 21। अब देखो ये प्लस है, ये गुना माइनस है, तो प्लस और गुना माइनस क्या होगा, माइनस। 3 दूना 6, बट्टा 3 2 5, यही तो हमारा उत्तर ही आ जाएगा। अब देखो ये 8, अब 8 में देखो -3 और +8 कितना, अब देखो 5 बट्टा 5, और यहाँ 21 - 6 कितना होगा,
कितना होगा 15, अब बट्टा में 5, अब 5 से कम 5, 5 दिया 15। वीडियो में आप कितना हो गया 1 और 3, क्या हो गया इस बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया 1 और 3। यही तो पूछ रहा था हमसे, तो लिख दो। अतः यहाँ लिखो, इसके बाद ऊपर आ जाना। अतः बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखा खंड को विभाजित करने वाला बिंदु का निर्देशांक बराबर कितना 1 और 3। अतः बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाली बिंदु का निर्देशांक बराबर कितना 1 और 3 के अनुपात, 1 और 3। -2 और -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित मतलब कि समान 3 भागों में बांटना। समत्रिभाजित मतलब समान यानी बराबर 3 भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये मान लो कि बिंदु है, ये मान लो कि यहाँ से थोड़ा लो इधर से, ये मान लो रेखा है, ये बिंदु है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु क्या है बी है। इसका निर्देशांक दिया हुआ है ना, इसका निर्देशांक है 4 और -1, और इसका निर्देशांक है -2 और -3 है। करा कि बिंदु ए और बिंदु बी को मिलाने वाले रेखाखंड को उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इसको 3 समान भागों में क्या करता है विभाजित करता है। 3 बराबर भाग में कर रहा है, बांट नहीं 3 भाग में बांट रहा है। देखो ये मान लो कि 1 भाग है, ये मान लो कि 1 भाग है, 3 पार्ट बांट दिए ना। ये मान लो बिंदु P है, ये बिंदु मान लो कि Q है, तो P है Q है, इसका निर्देशांक हमको निकालना है। देखो 3 भाग बट गया, 1 भाग 2 भाग 3 भाग। देखो तो जितना ये है उतना ही यहाँ PQ उतना ही क्या है हमारा QB, सबका दूरी बराबर है। अगर मान लो कि ये यहाँ से यहाँ अगर 1 इकाई दूरी है, यहाँ से यहाँ इसकी भी क्या है 1 इकाई दूरी है, यहाँ से यहाँ क्या है ये भी 1 इकाई की दूरी है, मतलब बराबर है। तुम्हारा मर्जी है तो दो मान सकते हो, 4 जितना मर्जी उतना मान लो, लेकिन वही है शर्त कि जितना इसको मानेंगे उतना ही इसको, उतना इसको बराबर मानेंगे सबको, क्योंकि सब क्या है बराबर आपस में। EX तो EBX, EY तो EBY, E10 तो इहो 10, सब क्या होगा बराबर होगा। जो मानना है वो मान लो, हम 1 मान लिए। चलो हम बिंदु P पर आते हैं। हमको अभी पता है बिंदु A या बिंदु B पता है, सिर्फ और कुछ पता नहीं है। हमको निकालना है P बिंदु। अब P बिंदु निकालना है तो हमको क्या करना है, ये कुछ ना कुछ अनुपात में बट रहा है, कुछ ना कुछ क्या हो रहा है अभी हम इसको भूल जाते हैं, इसको भूल जाते हैं। देखो ये कितना हो गया, ये पूरा कितना हो गया 1 है, कितना हो जाएगा 2, ये पूरा कितना हो गया, ये पूरा हो गया इधर का 2, 1 ये था 1 ये कितना हो गया 2 इकाई हुआ, और इधर वाला ये क्या हो गया, ये हो गया 1 इकाई, कितना हो गया 1 है। मतलब कि बिंदु P पर ये हमारा AB रेखा जो है 1:3 बटेगा, 1 लग गया फिर गलती लिखा जाता है कभी देखो 1:2 बट रहा है, ये 2 है, कितना होगा 1:2 में बटेगा। तब कुछ करना है हमको, बिंदु P का क्या निकालना है निर्देशांक निकालना है। बिंदु P का निर्देशांक निकालेंगे, कुछ नहीं करेंगे। 2 वाला को 1 में, 1 वाला को 2 में भेज देना, बस बात बताओ। बिना फार्मूला का रटे हुए भी उसे भी फार्मूला याद रहता है, दिमाग में सेट रहेगा तो याद रहेगा। तो हमको चाहिए पहले x वाला ना, पहले x वाला, तो 2 गुना 4, 2 गुना 4 x वाला हो गया, x वाला इधर से हो गया। अब x वाला चाहिए कहाँ से, इधर वाले से, बीच में देना पड़ेगा प्लस, 1 गुना माइनस कर दो, 1 गुना माइनस का बैठाना सिर्फ प्रैक्टिस हो जाएगा, नहीं कुछ होगा। देखो बट्टा में 1 का प्लस m1 प्लस m2 यानी कि 1 + 2, ये हमको हो गया किसका x वाला। आप चाहे कौन वाला y वाला,
तो 2 गुना माइनस का 1, 2 गुना माइनस का 1, 2 गुना माइनस का 1, 2 गुना माइनस का 1। अब ये वाला हो गया। अब 1 माइनस का 3 बीच में देंगे प्लस, आप जाएंगे सर y वाला y2 वाला में, तो 1 गुना माइनस का 3। अब बट्टा में वही m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2। लो अब हल कर देंगे, हमारा उत्तर p का निर्देशांक हमारा निकल गया। देखो यार 4 दूनी 8, प्लस माइनस माइनस 2 कम 2, अब बट्टा आगे के लिए तैयार रहो। 2 कम, देखो ये प्लस में गुना माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 2 कम 2, और देखो ये प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 3 कम 3, बट्टा में 2 और 1 3। ठीक है, आप बताइए 8 माइनस 2 कितना होगा 6 रुपया उधार पहले लिए थे, 3 रुपया उधार फिर जाकर के ले लिए, तो 5 रुपया उधार न हो गया, कितना हो गया तो माइनस का 5, बट्टा में 3। ये देखो कट रहा है 3 दूनी 6, यानी कि 2 और माइनस का 3। ये निर्देशांक आया हमारा पी का निर्देशांक आ गया। किसका आया, बिंदु पी का निर्देशांक इसका 2 और माइनस का 5/3। ये लिखना कोई जरूरी नहीं है, मत लिखा करो, कचरा लगेगा, हम तुमको दिखाने के लिए लिख देते हैं। देखो इतना आया, यहाँ पर लिख दिए ना। अब हमको निकालना है, देखो सम त्रिभाजित करता है, तो इसका भी निकालना पड़ेगा क्यू का भी। अब देखो हमको 3 बिंदु ज्ञात है, अब ए बिंदु ज्ञात है, पी बिंदु ज्ञात है और बी बिंदु ज्ञात है। तो ये देखो जितना पर ये है उतना ही क्या है 1 है, यानी कोई रेखाखंड जब 1:1 में बढ़ता है तो ये क्या है उसका मध्य बिंदु हो गया, मतलब बीच में क्या हो गया मध्य बिंदु। मध्य बिंदु हम बताए थे कि जब m1 m2 दोनों का 1 हो गया तो x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। सिंपल एकदम, वहीं से आया, कहीं से आया नहीं है, वही सूत्र है। तो इसको हम यहाँ पर करते ऊपर, यहाँ पर कर देते ऊपर। तो बिंदु Q का निर्देशांक बराबर मध्य बिंदु हो गया। देखो यहाँ PQ का मध्य बिंदु किसका PQ का PB का निर्देशांक, PQ का नहीं PB है, PQ नहीं PB का मध्य बिंदु Q का निर्देशांक हम जब आते हैं तो बताए हैं कि मध्य बिंदु का निर्देशांक आ गया तो x1 प्लस x2 y1 प्लस y2। सिंपल फार्मूला लिखना है तो लिखो, ना लिखना है छोड़ दो, फार्मूला लिख दे, क्या छोड़ दे, नीचे कर देते हैं। देखो ये हुआ x1, ये हुआ x2, ठीक है। देखो यहाँ PB में है, कहाँ पर है PB में है, तो PB देखो x1 2 और y और x2 -2, तो हो गया 2 - 2 बट्टा में 2। और देखो यहाँ पर y1 प्लस y2, तो y1 कितना हो गया -5/3 प्लस यहाँ माइनस लगा हुआ है बट्टा में 2। कोई दिक्कत, देखो ये कितना 2 - 2 कितना होगा बचेगा, कितना हो गया 0, 0 बट्टा में 2 कितना होगा 0 की अनंत, अनंत क्या होगा 0। देखो 2 में 2 क्या 0, 0/2 कितना होगा अनंत 0। 0 के बट्टा में कुछ भी आए तो 0 रहता है, और 0 आएगा बट्टा में तब हो जाएगा अनंत, यानी कि इन्फिनिटी। ध्यान रखना, कोई संख्या का बट्टा में अगर 0 आ जाए तब क्या होगा अनंत, इन्फिनिटी होता है। अभी फिलहाल 0 होगा, कितना होगा 0। और यहाँ देखो यहाँ भिन्न का घटाव पहले पर करना पड़ेगा, तो पहले भिन्न का घटाव करना पड़ेगा। देखो ये -5 और देखो बट्टा 3 क्या होगा लॉस हो, कितना होगा लॉस हो 3, और 3 तिया 9 -9, लेकिन ये 2 भी तो बट्टा में है, ये पहले से है, वो 2 थोड़ी हटा है, नहीं हटा है। देखो कितना हो गया 0 9 5 14 -14 बट्टा में 3 गुना 2 से काट दो, 2 साते 14, 2 साते 14 कितना हो गया 0 और -7/3। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, यानी AB रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया 2/-3 और 0 और -7/3। आंसर यहाँ पर लिख दे। तो AB यानी बिंदु AB रेखाखंड को सम त्रिभाजित
करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक, बिंदुओं का निर्देशांक बराबर कितना, पी वाला पी आर क्यू 2/-5/3 और कितना 0 और -7/3। यही हमारा क्या रहा उत्तर। ठीक, तो प्रतियोगिता हो रहा है स्कूल के अंदर में। प्रतियोगिता ये हो रहा है कि 100 गमला रखा हुआ है, 100 गमला रखा हुआ है इस तरह से। देखो हालांकि गमला का फोटो बनेगा यहाँ पर, इधर से बनाते हैं, रुक जाओ, इधर से 100 गमला रखा हुआ। मान लो कि एक गमला, अब प्रत्येक गमला है 1 मीटर की दूरी पर, प्रत्येक गमला है 1 मीटर की दूरी पर है। प्रत्येक गमला कितने मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी का गमला है, 100 गमला है। 100 गमला है, इधर देखो ये है, इसको मान लेते हैं एक्स अक्ष है ये। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया वाई अक्ष। होगा कि नहीं होगा, ये अगर एक्स अक्ष है तो ये क्या है, वाई अक्ष है। तो इसमें कह रहा है, इसमें गमला क्या है, 100 है। कितना गमला है, 100 गमला है। अब प्रत्येक गमला 1 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, तो इसका पूरा लंबाई कितना हो जाएगा, 100 मीटर। नहीं, 100 गमला है, प्रत्येक गमला 1 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, तो सिंपल सी बात है, पूरा लंबाई कितना होगा, 100 मीटर होगा। 100 मीटर ही पूरा लंबाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 मीटर का पूरा लंबाई होगा। यहाँ से यहाँ तक पूरा हो गया 100 मीटर का लंबाई। और उसके बाद सवाल कर रहा है प्रतियोगिता क्या है, कि झंडा लेकर के दौड़ना है और जा करके गाड़ देना है। ठीक है, मान लो कि 5 को 6 को या फिर 2 को विद्यार्थी, इसमें हालांकि 2 ही विद्यार्थी है या 3 विद्यार्थी इसमें है, तीनों को दौड़ा दी लाइन में, दौड़ जाओ इस तरह से लाइन में। इस तरह से लाइन बनाया, क्या गो 10 गो लाइन है। क्या गो लाइन है ये, 10 लाइन है। मान लो कि एगो लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इस तरह से 10 लाइन है। पूरा हमको लाइनें बन जाएगा पूरा बोर्ड में। देखो यहाँ 10 लाइन है, 10 को पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8, एगो 9, एगो 10 गो लाइन है। तो देखो ये मान लो कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8 9 10 नंबर भी लिखा हुआ, लिख ही देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इसमें मान लो कि ई लाइन में कोई दौड़ा, ई लाइन में कोई दौड़ा, ई लाइन में कोई दौड़ा, मतलब सबका लाइन बांटा होगा कि कौन कौन लाइन में दौड़ेगा। और जो जल्दी आगे टपेगा, जो निश्चित समय में, मान लो कि 5 सेकंड का समय है, 10 सेकंड का समय है, जितना भी समय है, अगर उस समय में जो आगे निकला वो जीत जाएगा। लेकिन यहाँ खेल कैसे हो रहा है, खेल ये हो रहा है कि कह रहा है कि निहार का दूसरा पंक्ति में दौड़ता है। निहार का पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, पहला पंक्ति आइए, दूसरा पंक्ति। निहार का जो है दूसरा पंक्ति में दौड़ती है और ये दूरी के 1/4 भाग को क्या करता है, झंडा गाड़ देता है। तो क्या हो जाएगा, निहारिका का निर्देशांक, निहारिका का निर्देशांक यहाँ पर लिखते हैं, निहारिका का निर्देशांक बराबर निहारिका द्वारा गारे ना, ऐसे लिखा हुआ है, गारे गए, गारा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हाँ, गारे गए झंडे का निर्देशांक, झंडे का निर्देशांक, झंडे का निर्देशांक। देखो क्या बता, ये तो हमारा एक्स है, ये क्या है हमारा एक्स। तो एक्स कितना है, निहारिका दौड़ रहा है दूसरा पंक्ति में, कौन पंक्ति में दौड़ रहा है, दूसरा पंक्ति में दौड़ रहा है। तो एक्स का मान तो कितना हो गया 2, लेकिन कह रहा है पूरा कितना 100 मीटर का है। और गया इसके जितना भी दूरी है इसके 1/4 भाग पर क्या करता है, गाड़ता है। 1/4 यानी कि जितना भी दूरी उसके 1/4 दूरी पर झंडा को गाड़ देता है। यानी कि कुल दूरी है 100, का मतलब क्या होता है, गुना 100 का 1/4 दूरी पर झंडा को गाड़ता है। 100 दूरी के 1/4 भाग पर ये झंडा गाड़ देता है। यानी कि क्या काट दो, 25 चौका 100, यानी कि 2 और 25। यानी निहारिका का झंडा का जो गारा है उसका जो निर्देशांक कितना है 2 और 5, 2 और 25, यानी 2 गया, मान लो कि 25 यहाँ पर है।
ये 100, यहाँ 25, यहाँ 50। तो मान लो यहाँ पर क्या बता रही है, ये निहारिका को n लिख दे, निहारिका को यहाँ पर हम n लिख देते हैं। यहाँ पर झंडा गाड़ा है, इसका निर्देशांक हो गया 2 और 25। कोई दिक्कत? 2 और 25। और उसके बाद एक और लड़की है, उसका नाम क्या है, प्रीति। करा प्रीत लड़का होगा, करा ये 8वां पंक्ति में दौड़ता है। ठीक है, अब देखो प्रीत द्वारा गारे गए झंडे का इंसान, गारे गए झंडे का निर्देशांक बराबर कितना? देखो 8वीं पंक्ति में जा रहा है, ये यहाँ इसमें, ये 8वीं पंक्ति में कौन दौड़ रहा है? इसमें दौड़ रहा है प्रीत। तो x का मान हो गया, x का निर्देशांक हो गया 8। और गार कितना पर रहा है? 1/5 भाग पर। जितना भी दूरी, अगर 100 मीटर की दूरी है ये, तो इसके 100 का 1/5 भाग पर क्या कर रहा है? वो झंडा को गाड़ रहा है। तो 100 का 1/5 यानी कि 20 5 100, यानी कितना हो गया? 8 और यही पर लिख देते हैं 8 और 20, यानी कि प्रीत द्वारा गाड़े गए झंडे का जो निर्देशांक है 8वीं पंक्ति में 20 मीटर की दूरी पर, 8वीं पंक्ति में मान लो कि यहाँ पर 20 मीटर है। ये कौन है? प्रीत। पी लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? प्रीत को पी लिख देते हैं, प्रीत। ठीक है, इसका निर्देशांक कितना हो गया? 8 और 20। अब पूछा क्या, बताइए कि निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी क्या है? गाड़े गए झंडे के बीच की दूरी क्या है? इन दोनों को मिला देंगे इस तरह से, इन्होंने मिला दिए, इसकी दूरी क्या है? ये दूरी पूछ रहा है, ये दूरी भी पूछ रहा है, बताइए ये दूरी क्या है? तो निकाल देते हैं कि निहारिका और प्रीत के द्वारा गाड़े गए झंडे के बीच की दूरी बराबर, निकाल दो। निहारिका नाम लिख दे, निहारिका बड़ा लंबा हो जाएगा, बीच की दूरी से लिख देते हैं, दोनों झंडों लिख देते हैं। चलो, दोनों गाड़े गए झंडे के बीच की दूरी, लैंग्वेज बड़ा होता है, दोनों का नाम लिखते थे, इसलिए दोनों का नाम नहीं लिखे, डायरेक्ट लिख देते। दोनों गाड़े गए झंडे के बीच की दूरी बराबर क्या? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये 7.1 में पढ़े हैं, दूरी सूत्र पढ़े हैं ना, दूरी सूत्र पढ़े हैं। तो x2 लिख देते फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही लगाते हैं। अब देखो, या तो इसको मान लो x1 तो y1, या फिर इसको y2 x2 और y2, या फिर तुमको मर्जी इसी को हम 1 और 2, इसी को 1 माने इसको 2 माने तो भी कर सकते हैं, जो मर्जी वो मान लो। चलो इसको हम क्या माने, 1 की 2, कुछ मान लो, तुमको जो मर्जी मानना हम मान लो। चलो इसको हम 2 मान लेते हैं या 1 मान लेते हैं। 2 माइनस 8 का होल स्क्वायर, देखो ई वाला माइनस ई वाला का होल स्क्वायर, ई वाला माइनस ई वाला का होल स्क्वायर, प्लस 25 माइनस 20 का होल। कुछ नहीं है, कुछ नहीं, थोड़ा ध्यान से बस पढ़ो ना। और जहाँ थोड़ा सा समझ में आने लगा, हल्का फल्का सवाल बनना शुरू हो गया, तुमको कोनो सवाल समझ लो कि फिर आप हमारा, अब कोई दिक्कत नहीं, आप फटाफट बनेगा उसके बाद। शुरू में थोड़ा मेहनत करो, इतना मेहनत नहीं करना पड़ता, तुम लोग को आता नहीं बोलना चाहिए। देखो बताओ, 2 माइनस 8 कितना होगा? कौन 6? -6, पूरा क्लियर बोला पड़ो, कितना होगा? माइनस का 6 प्लस 25 माइनस 20 कितना बचेगा? -5 प्लस 5। देखो ना, बड़का प्लस में छोटका मान से बात सब कितना से स्क्वायर। अब देखो बताए थे कि माइनस का स्क्वायर करते हैं क्या हो जाता है? प्लस होगा। ये कितना होगा? 6 36 प्लस 25। माइंड के जाकर के अस्थिर से कदम बैठ के एकदम बनाना, ठीक। कंटिन्यू 1 घंटा तक पढ़ना, उसके बाद 15 मिनट 20 मिनट का ब्रेक करना, ठीक है। जाकर टहलना फिरना, तब फिर बनाने के लिए बैठना। पढ़ना तो पड़ेगा, कोई उपाय नहीं तो 3rd डिवीजन लाएगी तो रहता तो घर जाकर पीटेंगे, समझ गए। कम से कम तो 1st डिवीजन होना ही चाहिए, तो जैसे होना ही चाहिए। नहीं हो डंडा रचना पक्का पीटेंगे सबको। देखो यहाँ पर दोनों को जोड़ दो, 6 5 11 के
1 हासिल 1, 2 1 3 आई 3, कितना हो गया 61, यानी कि 61 इकाई क्या हो गया, ये दोनों की दूरी कितना हो गया 61 इकाई, 61 इकाई या मतलब जो भी है 61 इकाई क्या हो गया बीच की दूरी हो गया। अब कह रहा है एक और लड़की रश्मि है, एक लड़की क्या है रश्मि है, कर रहा है कि जाता है और इसके बीचे में गाड़ देता झंडा को। रश्मि है, रश्मि लिखा हुआ लड़की रश्मि, करा एक लड़की रश्मि है जो दौड़ती है लेकिन इसके बीच में जा क्या करती है, दोनों बिंदु के बीच में जा क्या करती है झंडा गाड़ती है, दोनों बिंदु के बीच में जाकर के झंडा, मान लो कि बीच यहाँ पड़ रहा है या कहीं पड़ रहा है, जो भी हो कहीं पे पड़ रहा है बीच, बिल्कुल कहाँ है पता नहीं, लेकिन दोनों दौड़ती है और बीच में क्या करती है झंडा को गाड़ देती है, मतलब क्या मध्य में क्या हो गया बिल्कुल मध्य में एक झंडा गाड़ देती है। तो मध्य बिंदु का निशान लगा दो, तो मध्य बिंदु का निशान यानी कि रश्मि द्वारा गाड़े गए झंडे का निर्देशांक बराबर क्या मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर क्या, यानी कि निहारिका और प्रीत के बीच की, निहारिका और यानी कि N और P बिंदु, P और Q के मध्य बिंदु का निर्देशांक के मध्य बिंदु, हाँ वहाँ पर क्यों कहाँ से मध्य बिंदु P और Q नहीं है, N लिख दिए, N और P यानी कि निहारिका और प्रीत के मध्य बिंदु का मिलाने, N और P को मिलाने वाली, N और P के मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक के मध्य बिंदु का निर्देशांक, यानी कि रश्मि द्वारा गाड़े गए झंडे का निर्देशांक बराबर बिंदु N और P को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक। आप निकाल देंगे x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y1 प्लस y2 बट्टा 2। आप करेंगे कहाँ पर, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर, यहाँ के बाद ऊपर आ जाना, तो 2 प्लस 8, 2x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y1 प्लस y2 बट्टा 2, यानी कि 20 प्लस 25 बट्टा में 2, 8 और 2 10, 10 बट्टा 2 अब कितना हो जाएगा 45 बट्टा 2, यानी कि 5, यानी कि 5 बट्टा 45 बट्टा 2। तो रश्मि कहाँ झंडा करना पड़ेगा, 5वीं पंक्ति में, कहाँ करना पड़ेगा 5वीं पंक्ति में करना पड़ेगा, कितना दूरी पर, यानी कि 22.5, कितना हो जाएगा ये देखो 22.5, यानी कि 5 आई 22.5 गुना कितना हो गया 45। अतः रश्मि को झंडा 5वीं पंक्ति में, 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी, 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ना होगा, उत्तर, ठीक है उत्तर हो गया सर, हाँ हो गया सही से। यहाँ गलती देखो, यहाँ पर गलती हो गया है, तो ये P प्लस 8 होगा, P लिखा गया P प्लस ये 8 होगा, ठीक है P प्लस ये वाला 8 होगा, P प्लस 8 यहाँ पे हो जाएगा 8, इस हो गया ये 8 होगा, ठीक है ये होगा 8 उधर क्या होगा, ये 8 घटेगा, ये होगा 8, ठीक है
यहाँ पर आएगा 8, कट जाएगा ना, बचेगा 7, कितना बचेगा 7 बचेगा, यानी उत्तर कितना हो गया हमारा 7, 7 हमारा हो गया उत्तर। काट दो। बिंदु ए बी सी और डी एक समांतर चतुर्भुज क्या है, शीर्ष इसी क्रम में हो तो पी का मान हमको निकालना है, पी का मान याद करना है। तो पहले एगो बना दो समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। ए का मान हो गया 6 और 1, बी का मान बी 1 8 और 2 और सी हो गया 9 और 4 और डी कितना हो गया, डी हो गया हमारा पी और 3। इसी पी का मान, देखो पी का मान निकालना है। अब तुम लोग यहाँ जान लो, इस पर नहीं, पी का मान निकालना है। तो पी का मान कैसे आएगा, अगर इसको हम विकर्ण को ऐसे मिला देते हैं, ठीक है, और ये विकर्ण को मिला देते हैं ऐसे, तो देखो ई बिंदु मान लो कि ओ है, तो ओ का जितना ये होगा उतना ही ये भी ना होगा। यानी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे क्या करता है, समद्विभाजित करता है, और समद्विभाजित करता है तो इसका दोनों क्या होगा बराबर, और ये भी क्या हो जाएगा बराबर। तो अगर हम मान लो कि विकर्ण बी डी लेकर के या फिर विकर्ण ए सी लेकर, जो पहले करना है कर लो। देखो विकर्ण ए सी का क्या होगा, ओ जो होगा ए सी का मध्य बिंदु होगा, बिंदु ओ जो होगा ए सी का क्या है, क्योंकि जितना ये है उतना ही क्या है, ये भी जितना ये दूरी है ये बिंदु क्या है 1:1 में बट रहा है। जब 1:1 में बढ़ता है तो क्या होता है मध्य बिंदु, यानी बिंदु ओ जो है ये एसी का मध्य बिंदु है। तो विकर्ण एसी का मध्य बिंदु ओ का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा x1 + x2 बट्टा 2 और y1 + y2 बट्टा 2। तो देखो x1 + x2 बट्टा में 2 और y1 + y2 बट्टा 2। ये सूत्र कहाँ से आया था, हम बताए थे विभाजन सूत्र से। जब 1:1 में बढ़ता है तो एक m1 और m2 का मान एक रखने पर x1 + x2 बट्टा 2 और y1 + y2। हमारा मर्जी है तो वही फार्मूला को लगा लो, हो जाएगा। चलो अब मान रख देते हैं, और यहाँ पे देखो मान यहाँ पर रखेंगे तो x1 कितना AC लिए है ना, AC है, देखो यहाँ ध्यान दो AC का मत देंगे, AC लिए देखो तो x1 हो गया 6 और x2 हो गया 9, तो 6 + 9 और y1 + y2 1 + 4 कितना हो जाएगा 1 + 4 बट्टा 2 हो गया, और 1 + 4 बट्टा 2 हो गया। देखो 9 6 15 बट्टा 2 और 4 1 5 बट्टा 2। अब चलो ई बिंदु का निर्देशांक हमको आ गया ना, बिंदु ओ का निर्देशांक आ गया 15 बट्टा 2 और 5 बट्टा 2। आप विकर्ण BD को कर लेते हैं, हमको निकालना है पी का मान। तो पी का मान तो अभी निकला नहीं है, यहाँ पी की जगह पर क्या होगा ये हमको निकालना पड़ेगा। अब देखो BD विकर्ण का मध्य बिंदु भी होगा ओ, विकर्ण BD का मध्य बिंदु क्या होगा ओ जो होगा BD का मध्य बिंदु होगा। हमको निकालना है ओ मध्य बिंदु ओ का निर्देशांक। देखो विकर्ण BD विकर्ण BD का मध्य बिंदु ओ का निर्देशांक, ओ का निर्देशांक वही लगाएंगे x1 + x2 बट्टा 2 और y1 + y2 बट्टा 2। यहाँ से आगे BD में आ रहे हैं, या इसको मान लो x1 और y1 या फिर इसको मान लो x1 y1, दोनों को मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तुमको जो मानना है वो मान लो, उत्तर हमारा उतना ही जाएगा। तो x1 + x2 को सेट कर दो, क्या हो जाएगा x1 हो गया b1 b प्लस 3 और बट्टा में तो ही रहेगा। आया देखो y1 + y2 y1 यानी कि 2 + 3 और बट्टा 2, 3 + 2 बट्टा 2 हो गया। अब इसके बाद ऊपर आ जाओ, यहाँ पे देखो p + 3 बट्टा 2 p + 3 बट्टा 2 और 3 2 5 बट्टा 2। अब देखो यहाँ देखो AC विकर्ण लेके इसका निर्देशांक निकाले तो हमको है देखो इतना आएगा नहीं,
जब बीडी पे कर लेके इसका निर्देशांक निकाले तब कितना आया, ये इतना आया। इसका मतलब क्या हो गया, जितना ये है उतना ही क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। किधरों से निकालो इसका निर्देशांक, बिंदु O का निर्देशांक, या विकर्ण बीडी लेके निकालो या फिर विकर्ण AC लेके निकालो, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ देखो आया 15/2, आई 5/2, तो ये तो सही है, ठीक है। यहाँ पर P दे दिया है, P का मान इन दोनों क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। तो लिख दो कि AC का मध्य बिंदु, या BD का करो, BD सीधा रहेगा। BD का मध्य बिंदु बराबर किसका, AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु। अब देखो BD का मध्य बिंदु भी O है, AC का मध्य बिंदु भी क्या है, O है। जब AC लिए तो हमको इतना मान आया, जब BD लिए तो हमको इतना मान आया, ठीक है। तो BD का मान यहाँ पर रख दो। BD का मध्य बिंदु कितना है, P+3/2, ठीक है। और ये 3 और 2 कितना, 5/2, और तुलना कर दो। AC कितना है, 15/2, और ये हमारा है 5/2, ठीक है। अब देखो, अब दोनों क्या करेंगे, तुलना करेंगे। देखो ये भी हमारा क्या है, इसका O का निर्देशांक है, ये भी, और ये भी क्या हमारा O का निर्देशांक ही है। तो जितना ये है उतना ही तो ये है, और ये क्या हुआ, बराबर। देखो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर होगा। तुलना करेंगे तब नहीं, तुलना करने पर लिख दो, तुलना करने पर अलग आएगा। देखो P+3/2 अब बराबर 15/2। अब क्या करो, बाय क्रॉस गुना कर दो। अब बाय क्रॉस गुना करेंगे तो देखो बराबर नीचे में ना, बराबर के नीचे में 2 काट दो, 2 और 2 काट दो, यानी कि सीधा हो गया हमारा P+3 बराबर 15, और 3 को भेज देंगे कहाँ पर, 3 को भेज देंगे उस तरफ, घट जाएगा। P बराबर हो जाएगा 15 - 3 यानी कितना, 12, यानी P का मान कितना हो गया, P का मान हमारा हो गया 12 उत्तर। कितना हो गया उत्तर, 12। रोक देना, रोक दो। इलाहाबाद डालना चाहता कि नहीं करा। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4 और -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात क्या करता है, विभाजित करता है। ऐसा बताया ना एग्जाम्पल में।